अब देखो इसमें कह रहा है राम मनोहर एंड परम परम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट पार्टनर है इन फॉर्म एंड परम डाई ऑन 29 Feb 2020 में फैब में उसकी डेथ हो गई है। एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। 3 साल के कंप्लीट का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं टिल डेट एंड प्रॉफिट फॉर द 35 3 साल का प्रॉफिट जो है 80 90 और 1 लाख। तो इसके बेस पर हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई उसका प्रॉफिट कितना आएगा। तो परम का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आएगा 3 साल का एवरेज 80,000 प्लस 90,000 90 शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 3। ये उसका एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब ये तो उसके एवरेज प्रॉफिट को लेके अब वो सर्वाइव कब तक करा उसने किया फरवरी 29 तक, मतलब 11/12 मंथ हो गए, पूरा साल ही हो गया, 1 महीना कम था। मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे मेंशन है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रिमेन इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयर रेशो गिवन है तो इक्वल होगी, तो इक्वल का मतलब 1/3 हो गई, 1:1:1 हो गई। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन का उसका शेयर जो आता है वो 27,500 आता है, ये शेयर आता है। तो ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले पॉइंट में कह रहा है प्रॉफिट शेयर रेशो रिमेन डज नॉट चेंज। अगर प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज नहीं होती तो उस केस में हमारी एक ही एंट्री बनती है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम इन दोनों केस में डिस्कस करेंगे। पहले केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या निकल के आती है, यहाँ पे हमारी एंट्री निकल के आती है प्रॉफिट, फर्स्ट केस की बात करें तो एंट्री निकल के आती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जैसे हमने पढ़ा था सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परम्स कैपिटल। कितना अमाउंट 27,500 27,500 ये अमाउंट निकल के आ गया। प्रॉफिट शेयर ऑफ परम क्रेडिट टू हिज अकाउंट टू हिज कैपिटल, बस ये एंट्री बन के आ जाएगी। ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में कह रहा है अगर न्यू प्रॉफिट शेयर 3:2 हो तो इस केस में ये एंट्री तो बनेगी फर्स्ट एंट्री तो बनेगी जैसे हमने पढ़ा था, लेकिन एक एंट्री और बनेगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो उसको निकालने के लिए हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हमें पता है कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन बचा, राम बचा और मनोहर बचा। इनका न्यू शेयर है 3/5 और 2/5 और ओल्ड शेयर है 1/3 और 1/3, क्योंकि इक्वल पार्टनर थे। इसे कैलकुलेट किया तो 15 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 9, इसको मल्टीप्लाई किया 5, तो इसको गेन हो गया 4/15 का। यहाँ कैलकुलेट किया तो दूसरे कितना आ गया, इसको किया यहाँ से ये तो 15 आ गया, इसको किया यहाँ पे तो 6, इसको यहाँ किया 5, तो 1/15 आ गया। तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो जो आ गई वो 4:1 आ गई। तो इस केस में अगर हम सेकेंड एंट्री की बात करें तो सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस में पहली एंट्री तो वही बन जाएगी जो हमारी थी, कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परम कितना पॉइंट, वही 27,500। लेकिन अगर वो फॉर्मूलेशन चेंज करते हैं तो इसकी जो सेकंड एंट्री बनेगी, सेकंड केस की बी एंट्री कह सकते हैं, वो एंट्री बनेगी आपकी राम अकाउंट डेबिट मनोहर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो इसमें कितना अमाउंट आ जाएगा, वही 27,500 और इसको हम दोनों में डिवाइड कर देंगे 4:1 रेशियो में। 27,500
500 का होल बाय 5 और 27,000 1/5। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 22,000 आएगा और ये 5,500 निकल के आएगा। तो हमने देखा कि अगर प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज नहीं होती तो एक ही एंट्री बनती है, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट लायबिलिटी टू डिक्रीज पार्टनर। लेकिन अगर वो चेंज होती है तो ये एंट्री तो बनती है, साथ साथ गेनिंग पार्टनर अकाउंट लायबिलिटी टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की एंट्री भी बनती है। तो दोनों केस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। और लॉस के केस में ठीक इसका रिवर्स हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही है? सस्पेंस अकाउंट की बात हो रही है, ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट हो।